हुकूमत अभी संभली ही नहीं, एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई। नौज़ायदा हुकूमत पर बरसों के बोझ, बहरानों का गुमान क्यों? पहला जलसा कामयाब रहा या नाकाम? 1.5 माह से कम मुद्दत की हुकूमत पर सालों के बोझ, बहरानों का गुमान क्यों? नौज़ायदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक भी शुरू। पहले जलसे में शुरका की तादाद मुंतज़मीन की तवक्को से भी कम रही। फारूक अख्तस के पेश करदा तज़किये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 मार्च को अपने मनसब का हलफ उठाया था। आज 14 अप्रैल को उनकी हुकूमत का दौरानिया महज 50 से भी कम दिनों पर मुहित है। लेकिन इस मुख्तसर दौरानिये में जितनी तेजी से हुकूमत ने काम शुरू किया, हालात वाक़यात में तब्दीलियां हुई, आइंदा फैसले, इक़दामात हुए और नाखुशगवार वाक़यात सामने आए। इस अरसे में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी दूसरी मर्तबा सदारत के मनसब पर फाइज हुए। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब की वज़ीर आला एक खातून मरियम नवाज बनी। निगरां हुकूमत में शामिल रहने वाले अवाम की मुंतखब हुकूमत में भी पहली मर्तबा न सिर्फ जमाती शनाख्त से महरूम शख्सियात बिला मुकाबला ऐवान बाला में पहुंची बल्कि अहम वजारतें भी हासिल की। तीसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने की ख्वाहिश लेकर वतन वापस आने वाले मियां नवाज शरीफ अभी तक सियासी कसम पुरसी और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के आलम में हैं। फिर मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, महंगाई का फलता फूलता इफरीत, खारजी उमूर के पाकिस्तान की दाखिली सूरत-ए-हाल पर असरात, गर्ज हालात हादसात और वाक़यात का एक ऐसा अम्बोह है जिसकी रवानी में ये एहसास ही नहीं होता कि ये मुख्तसर दौरानिये की हुकूमत है, बल्कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इस पर कई सालों की ऐसी हुकूमत का गुमान होता है जो मुसलसल बहरानों का शिकार है। फिर दूसरी तरफ ये बात भी लम्हा फिक्रिया से कम नहीं कि सियासी तौर पर इस नौज़ायदा हुकूमत, जो अभी तक पूरी तरह संभली भी नहीं, के खिलाफ ऑपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर दी है। इस सारे पसे मंजर से कता नजर अगर इस तहरीक के पहले जलसे के हवाल पर बात की जाए तो पेशीन से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कौमी सतह की सियासी जमातों जिन्होंने पहली मर्तबा किसी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज बलोचिस्तान से किया है, उसमें अवाम की शिरकत खुद मुंतज़मीन की तवक्कुआत से कम थी, जिसकी अक्कासी ग्राउंड के बेशतर खाली हिस्से कर रहे थे। ताहम बाज मुंतज़मीन का यह भी कहना था कि एक वजह मौसम की खराबी थी, जबकि दफा 144 के नफाज के बायस भी इंतजामिया ने जलसा गाह में आने वाले रास्तों पर जगह जगह नाके लगाए हुए थे और जलसा गाह में लोगों को आने से रोका जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने जलसे में शुरका की तादाद को इंतहाई मायूस कुन करार दिया।